पार्टी में मेरे सामने रोना मत, हिमांशु दीक्षा की प्राइवेट चैट दिखाकर। और ये आप आके मुझे मत बोलना कि मेरा सुजैन गुल्लू कोई भी सगा नहीं है। ओ माय गॉड, स्प्लिट्विला 16 में हिमांशु और आकांक्षा क्लैश तो आपने देखा ही होगा टीवी पे, लेकिन बाहरी दुनिया में भी हिमांशु और आकांक्षा की राइवलरी और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये सिर्फ नॉर्मल फाइट नहीं रही, ये अब फुल ऑन वार बन चुकी है दोनों के बीच। दोनों के बीच इतनी ज्यादा हीट बढ़ चुकी है कि दोनों टॉन्ट, ट्रोलिंग और एलिगेशन की सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। अब हिमांशु ने आकांक्षा को फूल वाली लड़की, इंग्लिश वाला फूल और हग्गू तरह ओपनली बोल रहे हैं आकांक्षा को, तो वहीं आकांक्षा ने भी चुप रहने की वजह सीधा अटैक कर दिया और हिमांशु को मिस्टर एनिमल और गधा तक बोल दिया। मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दोनों किस हद तक जा रहे हैं आप देख सकते हैं गाइस। और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तब आया दोस्तों जब आकांक्षा ने रिसेंट वीडियो में पार्टी को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जिसने पूरे सीन को ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया है। एक बार आकांक्षा की ये वीडियो देखे, फिर हिमांशु का रिप्लाई भी आपके सामने लेकर आएंगे दोस्तों। भाई मेरा करियर सिंपैथी पर बना है, तो आपका लड़कियों को चीट करने पे और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को चीट करने पे, टू टाइमिंग करने पे, और आई थिंक थप्पड़ नेशनल टेलीविजन पे खाने पे बना है। और फिर जो आपकी खुद की बंदी भी नेशनल टेलीविजन पे यही करती है, तो आप सपोर्ट करते हो। तो मतलब दिस इज व्हाट यू आर शोइंग, दिस इज व्हाट यू आर एजुकेटिंग योर ऑडियंस। और बाकी लड़कियों के तो जो लड़की आपसे बात नहीं करती है और आपको उल्टा जवाब देती है, उनके तो आप फेस शेमिंग करते हो, उनके गालों को कुछ बोलते हो, उनको फैट शेमिंग करते हो। और अभी 10,000 वाला एपिसोड मेरा बाकी है, वेट एंड वॉच। अब देखो इतनी बात हो ही गई है, तो अब है ना अगली बार सामने से आके पार्टी में मेरे सामने रोना मत, हिमांशु दीक्षा की प्राइवेट चैट दिखाकर और ये बोलकर कि वो मेरे लिए नेगेटिव पीआर करा रही है, और ये रहा प्रूफ, फिर मुझे सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाकर, और फिर लिटरली ये बोलना कि जब मुझे सारी हेट मिल रही थी तब उसने मुझे छोड़ा, क्योंकि उसको पता है, उसको लग रहा था कि उसको जो हेट मिल रही है वो मेरी वजह से मिल रही है, और फिर मेरे सारे दोस्तों ने भी मुझे छोड़ दिया, मुझसे बात करनी बंद कर दी। तो ये अगली बार से आके मेरे सामने मत रोना, ठीक है? अब अपन राइवल्स है पक्का, ठीक है? अब पार्टीज में आके अब अच्छे से बात नहीं करेंगे, ठीक है? पक्का। और फिर ये भी पार्टी में आके मुझे वापस बोलना कि यार अपन ने तो सुलह कर ली, पर अभी तो आगे का पूरा एपिसोड बचा है, आगे के एपिसोड बचे, और अपनी तो सबसे ज्यादा गंदी राइवलरी थी, ठीक है? आगे से नहीं बोलेंगे ना, पक्का। आप सॉर्टेड है, पिंकी प्रॉमिस कर ले। तो गाइज आपके सामने आकांक्षा की पूरी बात रख दी है, जो भी उस पार्टी की बात थी, हिमांशु के साथ जो भी बीफ थी, सब कुछ उन्होंने इस वीडियो में बता के रख दिया है। और आपको पता है हमारे चैनल पे एक साइड की स्टोरी नहीं रहती, इसलिए अब हम हिमांशु की साइड की स्टोरी भी रखने वाले हैं। आकांक्षा की बातों का क्या रिप्लाई दिया हिमांशु ने, आइए देखते हैं। रोडिंग्स का सिलेक्शन आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं होता है, प्लेग्राउंड में सिलेक्शन आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें उस इंसान को कैसे आप समझाओ जिसको खुद ही ये आइडिया ना हो कि ये सब शोज के अंदर मेहनत करनी पड़ती है जाने के लिए। मेहनत हर किसी को नहीं आती है, लेकिन पीआर बहुत सारे लोगों को आता है। तो जिनको पीआर आता है वो पीआर करते हैं, जिन लोगों को हकुतारा मेहनत करनी आती है मेहनत करके रोडीज और इन सब शोज के अंदर जाते हैं और परफॉर्म करते हैं। सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि वो पहले खुद बोलती है फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है। आई जस्ट लव दैट अबाउट हर, क्योंकि खुद ही पहले बोलेंगी कि नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ खाया है, पर दिख रहा है किसने नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ और हील और क्यों बुलवाते हो मुझसे ये सब, क्यों बुलवाते हो? और ऑब्वियसली तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली मेरे वाले शो में क्या हुआ है, क्योंकि तुम भी तुम्हारी बॉट आर्मी की तरह सिर्फ और सिर्फ रील पे देखते हैं शोज। तो और ये तो जग जानता है कि उस पार्टी पे कौन रो रहा था, कौन नहीं रो रहा था। ये जग जानता है कि कौन पार्टियों पे जाके ऐसे एक्ट करता है कि मैं तो सती सावित्री हूँ, और फिर उसके बाद जाके ऑनलाइन रोता है कि मेरे साथ बहुत बुरा होता है। Everybody knows it, okay? So like I don't even have to clarify. जहाँ तक बात रही मुझे आपको दीक्षा के बारे में बताने की, आपने मुझे बताया था कि दीक्षा ये सब कर रही है, मेरी तरफ पीआर चला रही है, ये कर रही है, तो मैंने कहा कि हाँ मेरे पास भी बहुत सारी रीलें आई हैं। इवन दो जो आप प्राइवेट चैट्स की बात कर रहे हो, वो प्राइवेट चैट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ। मतलब मैंने बताया है ऑलरेडी इंटरव्यूज में कि दीक्षा को क्या प्रॉब्लम और क्या प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो वो प्राइवेट चैट थी, ऐसी क्या प्राइवेट चैट थी जो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता है जिसकी बात आप कर रहे हो। क्योंकि जहां तक मुझे याद है वहां पर आप जब रो रहे थे तो मैं आपके साथ था, आपको मैं बहुत अच्छा लग रहा था तब तक जब तक मैंने आपको कुछ उल्टा नहीं बोला था, और जैसे ही मैंने आपकी असलियत बाहर कर दी तो आपको मिर्ची लग गई। तो गाइस दोनों साइड की स्टोरी पूरी तरह आपके सामने रख दी हमने। अब आप बताएं इस डिबेट में आपको कौन सही लग रहा है, कौन गलत, कौन सच्चा लग रहा है, कौन झूठा। आपके ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी सारी रियलिटी शो की सारी अपडेट हमारे एक चैनल लाइव अपडेट 24 में मिलती रहेंगी गाइस।